ओके बेटा, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है बस इज गोइंग विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बस दे रखा है बेटा आपको, इनिशियल स्पीड दे रखा है, स्पीड ऑफ बस आपको दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर। आप क्या कीजिए, इसको मीटर पर सेकंड में सबसे पहले चेंज कर लीजिए। तो आपको मैंने बताया था कि कैसे चेंज कर सकते हैं, 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना आंसर बेटा, 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या पूछा है आपको, बस इज गोइंग विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डिंग एक्सेलरेशन टू स्टॉप इट अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अगर आप इस बस को 5 मीटर की डिस्टेंस पे रोकना चाहते हैं तब, ठीक है। तो जहाँ पे बेटा रुकेगी बस, वहाँ पे आपकी स्पीड क्या होगी बस की, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी बस की। तो जहाँ पे बेटा स्टॉप होगी बस की फाइनल स्पीड, वहाँ पे क्या होगी आपकी 0। और कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस है बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस भी आपको दे रखा है, वो आपको दे रखा है क्या, 5 मीटर। ओके, तो बेटा अभी आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो बेटा यहाँ पे इस पूरे जितनी भी वैल्यूज हमको दे रखी है वहाँ पे टाइम नहीं दे रखा आपको, इसका मतलब टाइम नहीं दे रखा, तो हम थर्ड वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी की फर्स्ट 2 इक्वेशन में टाइम की वैल्यू हमारी रहती है। तो थर्ड इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, v² - u² इजिकल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा आपको दे रखी 15 का होल स्क्वायर इजिकल टू 2a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कितनी है बेटा, 5 मीटर है आपकी। ओके, तो बेटा जो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -225, 15 × 15 होता है आपका 225 सॉरी, डिवाइडेड बाई 10। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा इसका क्या, -22.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपसे बेटा इसमें मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू होता है जस्ट। ठीक है, तो वैल्यू कितनी है बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 22.5। तो आपका आंसर है बेटा बी, और वैल्यू क्या है आंसर की, 22.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। किसी स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द स्टोन अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दिया हुआ है क्या, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो देखिए काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है बेटा। तो मैंने आपको शायद ऐसी प्रॉब्लम क्लास में भी एक बार करवाई थी कि कोई स्टोन है उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है जिसकी स्पीड कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड। अभी आपको पता है बेटा जब आप स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, जाती है आपकी, कम होती जाती है। ठीक है, तो जैसे थोड़ी थोड़ी स्पीड उसकी कम होती जाएगी तो एक लिमिट आने के बाद क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। जहाँ पे उसकी स्पीड 0 होगी उसके बाद क्या होगा, पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा, उसके बाद पार्टिकल नीचे आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगी बेटा वहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो क्या होगी आपकी, 0 होगी मैक्सिमम हाइट के ऊपर। ये चीज़ बेटा आपको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि स्पीड आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो u की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड। v की वैल्यू बेटा आपको पता है फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 होती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बेटा, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हैं, v² - u² इजिकल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी बेटा आपको पता है 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, 100 का होल स्क्वायर इजिकल टू 2। a की वैल्यू बेटा है क्या, -10, और s क्या है आपकी, मैक्सिमम हाइट। तो बेटा यहाँ से हम सोल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो मैक्सिमम हाइट बेटा आपकी आ जाएगी -100 × 100 डिवाइडेड बाई 20। तो ये -20 है बेटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, तो 500 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी बी ऑप्शन आपका सही है, और आंसर क्या है बेटा आपका 500 मीटर। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 12 बेटा बहुत इजी है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है आपको, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है। तो बहुत बार कर चुके हैं हम बेटा। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है आपका पता होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका जो आंसर क्या है, बी सही है आपका।
क्वेश्चन नंबर 12 का बी। आंसर क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 13 और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन भी है। तो क्या दिया हुआ है आपको? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे बच्चों ने आंसर लगा दिया और ये है इनकरेक्ट बेटा। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये आपको दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है। ये आपको दिया हुआ है पहली स्टेटमेंट में। लेकिन आपको बेटा पता है कि डिस्टेंस आपकी इक्वल भी होती है डिस्प्लेसमेंट के। कब होती है बेटा? जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है तो डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है। तो क्या डिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट के? आप बोलेंगे नहीं होती, ये इक्वल भी हो सकती है। ओके, तो हमेशा तो बड़ी नहीं होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। पहले ऑप्शन में अगर दिया होता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तो आपका क्या होता? सही होता। लेकिन हमेशा बड़ी होती है, ये आपका क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो बेटा ये क्या है आपका? वैसे ही गलत हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस से बड़ा होता ही नहीं। तीसरा दिया हुआ है आपको डिस्टेंस में भी ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या? डिस्प्लेसमेंट में भी ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो तीसरा ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट में भी ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट के, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस के, इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी भी क्या है? इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है? डिस्टेंस में भी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, ये बिल्कुल ठीक है, बड़ा हो सकता है। ठीक है, ऑलवेज होगा ये जरूरी नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी क्या है? सही। तो बेटा ये आपका पेपर का डिस्कशन इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका। यहाँ तक अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। ओके, एक और चीज़ बेटा कि आज हमने लाइव क्लास ली थी तो वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में जो एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम जो हमने लास्ट जो क्लास ली थी तो उसमें एफबीडी हम आपको समझा रहे थे। तो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में मैंने डिस्कस किया था लाइव क्लास के बारे में, लाइव क्लास में। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को शायद क्लियर हो गया है फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अप टू नॉर्मल रिएक्शन। तो आई सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स दैट यू शुड ज्वाइन द लाइव क्लासेज, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर हम क्या करेंगे आज के बाद, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो सारी डिस्कस करेंगे लाइव क्लास के अंदर। ओके, तो अगर आपको पूरा बेनिफिट लेना है इन वीडियोज़ का तो आपको प्रॉब्लम्स लगा के देखनी पड़ेगी, और वो प्रॉब्लम जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। ओके, सो आई सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट प्लीज ज्वाइन द लाइव क्लासेज। ओके देन, थैंक यू।